देश के लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रह सकता है। दरअसल भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में बूम की बड़ी वजह मिलेनियर टैक्स पेयर्स की बढ़ती संख्या है। इनकी बढ़ती दिलचस्पी अब चंद दिनों में ही करोड़ों के महंगे घरों का सौदा फाइनल कर देती है। हम हर उस पहलू का एनालिसिस करेंगे जो भारत के हाई एंड रियल एस्टेट के बढ़ते क्रेज को दिखा रहा है। द राइज इन मिलेनियर टैक्स पेयर्स इन इंडिया। भारत के लग्जरी हाउसिंग बूम का एक प्रमुख रीजन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या में इजाफा। ताजा आंकड़ों के अकॉर्डिंग 1 करोड़ से ज्यादा की एनुअल इनकम वाले टैक्स पेयर्स की संख्या 2.2 लाख से ज्यादा हो गई है। ये पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़ी है। यही नहीं, बीते 3 साल में इसमें 1 लाख लोग पहली बार जुड़े हैं। ये न केवल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है बल्कि एक नए कंज्यूमर बेस की तरफ भी इशारा करता है जो लग्जरी रियल एस्टेट जैसी हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है। एक्सेलरेटेड लीड टू परचेज टाइम इन लग्जरी रियल एस्टेट। इस वेल्थ ग्रोथ का असर लग्जरी होम्स की खरीदारी के फैसले लेने के टाइम पर भी हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइस वाली हाई एंड प्रॉपर्टीज के लिए लीड टू परचेस टाइम में तेजी से कमी आई है। अब इतने महंगे घर लीड से कन्वर्जन का फैसला महज 26 दिन में हो जाता है, जबकि 2021 में ये 33 दिन था। इनकम राइज एंड इम्पैक्ट ऑन लग्जरी रियल एस्टेट। भारत की बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और महामारी के बाद की आर्थिक स्थिरता ने खर्च करने के तरीकों में इम्पोर्टेंट बदलाव किए हैं। खासकर 20 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम वाले लोग अब रियल एस्टेट को एक प्राथमिक निवेश विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। 2020 के बाद से स्टॉक्स, स्टार्टअप्स और डिजिटल एसेट्स में बढ़ोतरी ने कई भारतीयों की संपत्ति को बढ़ाया है, जिससे वो लग्जरी हाउसिंग मार्केट्स में निवेश करने की स्थिति में आ गए हैं। 30 लाख या इससे ज्यादा इनकम वाले परिवार लग्जरी प्रॉपर्टीज में निवेश करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित और मुनाफा देने वाले निवेश बनते जा रहे हैं। 3 out of 10 home buyers now prefer luxury homes. बढ़ती इनकम के साथ लग्जरी रियल एस्टेट अब एक नीश सेगमेंट नहीं रह गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब 30% घर खरीदार 1 करोड़ रुपए या इससे महंगे प्राइस वाली प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं। ये पिछले 5 साल में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि 2019 तक केवल 10% खरीदार ही ऐसे हाई एंड निवेशों पर विचार करता था। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में ये डिमांड शिफ्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां घर खरीदारों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है और वो पारंपरिक प्रॉपर्टी की जगह लाइफस्टाइल को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिटर्निंग एनआरआईज एंड पॉलिसी इम्पैक्ट। विदेशों में राजनीतिक बदलाव भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अमेरिका में ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति वापसी होने से अब ग्रीन कार्ड पॉलिसी में सख्ती होने के आसार हैं। इससे भारतीय मूल के कई प्रोफेशनल्स अब भारत में लग्जरी रियल एस्टेट में निवेश करने का फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोप और मिडिल ईस्ट में नई पॉलिसीज में बदलाव से एनआरआई भारत में निवेश कर रहे हैं। अगर ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है तो अगले कुछ साल में भारत के रियल एस्टेट, खासकर लग्जरी प्रॉपर्टीज में एनआरआई निवेश में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। फ्यूचर ऑफ लग्जरी हाउसिंग इन इंडिया। इन सब हालातों से साफ है कि भारत में लग्जरी हाउसिंग का बूम जारी रहने की संभावना है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी और ज्यादा एनआरआई भारत में निवेश करेंगे, जिससे हाई एंड प्रॉपर्टीज ग्राहकों को आकर्षित करती रहेंगी। इंडस्ट्री के अनुमानों के हिसाब से अगले 5 साल में लग्जरी हाउसिंग की बिक्री में और 20% का इजाफा होने का अनुमान है। भारत में बढ़ते लग्जरी हाउसिंग मार्केट पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद है कि इस डेटा और एनालिसिस ने आपको हाई एंड प्रॉपर्टी डिमांड को समझने में मदद की होगी। CNC 24 पर हम आपको इस तरह की और भी जानकारी देते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड सिटी न्यूज चैनल CNC 24।